हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 10 रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। In girls, breasts begin to develop at puberty and boys begin to grow facial hair, that is moustaches and beard. गर्ल्स में जो ब्रेस्ट है उसका साइज डेवलप होना शुरू हो जाता है प्यूबर्टी पे, और जो बॉयज होते हैं उनके फेस पे हेयर आने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि मतलब माउस्टेचेस यानी कि मूछें एंड बियर्ड यानी कि दाढ़ी। And these features help to distinguish the male from the female. They are called secondary sexual characters. ये वो फीचर्स हैं जो मेल और फीमेल्स को अलग अलग करते हैं या मेल्स को फीमेल से अलग करते हैं, इसीलिए इन्हें हम लोग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बोलते हैं। बॉयज ऑल्सो डेवलप हेयर ऑन देयर चेस्ट। बॉयज में उनकी चेस्ट पर भी हेयर डेवलप होते हैं। In both boys and girls, hair grows under the arms and in the region above the thigh or the pubic region. बॉयज और गर्ल्स दोनों में ही आर्म्स यानी कि बाजुओं के नीचे हेयर का ग्रोथ होता है, और उस रीजन में जो थाई से अबव होता है या फिर जिसे पब्लिक रीजन भी कहा जाता है, तो इन एरियाज में हेयर का ग्रोथ होता है। बट इनिशिएट चेंजेस एट प्यूबर्टी। अब प्यूबर्टी के टाइम पे जो चेंजेस आते हैं उसकी शुरुआत आखिर होती कौन है, कैसे होती है, कौन करता है? द चेंजेस बाय विच अकर एट एडोलसेंस आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। तो जो चेंजेस, जो बदलाव एडोलसेंस के टाइम पे आते हैं उनको हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। Hormones are chemical substances. These are secretions from endocrine glands or endocrine system. हार्मोन्स केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड्स या फिर एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो रिलीज करती हैं। The male hormones or testosterone begins to be released by the testes at the onset of puberty. प्यूबर्टी के टाइम पे जो मेल में हार्मोन रिलीज होता है उसे टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है, और वो टेस्टिस रिलीज करते हैं। तो यानी कि प्यूबर्टी के दौरान टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है मेल्स के अंदर। दिस कॉज चेंजेस इन बॉयज, फॉर एग्जांपल द ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर। और इस हार्मोन की वजह से जो बॉयज में चेंजेस ऑब्जर्व होने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि फेशियल हेयर यानी कि चेहरे पे हेयर का ग्रोथ होना। Once puberty is reached in girls, ovaries begin to produce the female hormones or estrogen, which makes the breast develop. जब गर्ल्स में प्यूबर्टी की एज आती है तो ओवरीज जो होती हैं वो फीमेल हार्मोन प्रोड्यूस करना शुरू कर देती हैं, जिसका नाम एस्ट्रोजन है, जो कि ब्रेस्ट की डेवलप करता है। मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स और मैमरी ग्लैंड्स डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट। ब्रेस्ट के अंदर मिल्क रिलीज करने वाली ग्लैंड्स, जिन्हें मैमरी ग्लैंड्स भी कहते हैं, वो डेवलप होनी शुरू होती हैं। The production of these hormones is under the control of another hormone secreted from an endocrine gland called pituitary gland. इन हार्मोन्स का प्रोडक्शन, चाहे आप गर्ल्स में बात करें या फिर बॉयज में बात करें, वो किसके कंट्रोल में है? एक और हार्मोन के कंट्रोल में है, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, उसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन रिलीज करेगा, और वो हार्मोन, जो ये हार्मोन्स है टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इनकी सिक्रेशन को कंट्रोल करने का काम करता है। रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। अब हार्मोन्स का रोल जो ये रिप्रोडक्टिव फंक्शन को इनिशिएट यानी कि शुरुआत करता है, उनकी बात करेंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू रीच अ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट कॉल्ड टारगेट साइट। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो ब्लड के अंदर हार्मोन रिलीज करती हैं ताकि बॉडी पार्ट के पर्टिकुलर हिस्से में पहुंचा जाए जहां पे उन्हें पहुंचना होता है, जिसे टारगेट साइट बोलते हैं। द टारगेट साइट रिस्पॉन्स टू द हार्मोन। अब जो एंडोक्राइन ग्लैंड ने हार्मोन रिलीज कर दिया, वो हार्मोन टारगेट साइट पे पहुंच गया,
तो वो जैसे ही हार्मोन उस टारगेट साइट पे पहुंचेगा वो टारगेट साइट उसके प्रति रिस्पॉन्स देती है। देयर आर मेनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स और डक्टलेस ग्लैंड इन द बॉडी। बॉडी के अंदर बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जिन्हें अपन डक्टलेस ग्लैंड्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली अपना जो हार्मोन है वो ब्लड के अंदर इंजेक्ट करती हैं, इसीलिए दे आर नोन एज डक्टलेस ग्लैंड्स। The testes and ovaries secret sex hormones. Testes और ovaries sex हार्मोन रिलीज करते हैं। These hormones are responsible for the male and female secondary sexual characters. ये वही हार्मोन्स हैं जो मेल और फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे बॉयज में हमने देखा फेशियल हेयर और गर्ल्स में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, तो ये सभी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं और इनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये जो हार्मोन रिलीज होते हैं। Further, the sex hormones are under the control of hormones from the pituitary gland. ये हमने पहले भी पढ़ा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो इन हार्मोन्स यानी सेक्स हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं। The pituitary secretes many hormones. पिट्यूटरी ग्लैंड काफी सारे हार्मोन रिलीज करती है। One of which makes ova mature in the ovaries. उनमें से एक है जो ओवेरीज में एग, ओवा मतलब एग्स को मैच्योर करता है, एंड स्पर्म फॉर्मिंग द टेस्टिस, और मेल में टेस्टिस में स्पर्म की फॉर्मेशन करता है। तो यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन रिलीज करेगा जो फर्दर इन हार्मोन्स को कंट्रोल करने का काम करता है। ओके, तो हमारे पास आज की क्लास के लिए इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।